मोहम्मद बिन सलमान के दौर में फिर से सऊदी अरब में लात मनात और उज़्ज़ा बुत की इबादत शुरू हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस देख सही मुस्लिम हदीस नंबर 2907 हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दिन और रात का निजाम उस वक्त तक नहीं खत्म होगा जब तक कि लात और उज़्ज़ा की इबादत पे लोगों को फिर से न लगा दिया जाए। यहाँ रात और दिन के निजाम का खत्म होने का मतलब क़यामत की ओर इशारा किया जा रहा है। क्राउन प्रिंस जिस हिसाब से सऊदी को वेस्टर्न कल्चर में तब्दील कर रहे हैं उस हिसाब से वो इस्लामिक शरिया को पूरी तरह ब्रेक कर रहे हैं। MBS ने खुद कहा है कि हम पिछले 5 सालों में मिडल ईस्ट को पूरी तरह यूरोपियन कंट्री में तब्दील कर देंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस वो गलती दोहरा रहे हैं जिस गलती को किंग फहद ने किया था और आज तक सऊदी उसे भुला नहीं सका। 1979 जब जुहैमन अल-औताबी के द्वारा मक्का को बंदी बना लिया गया था। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि कैसे जुहैमन अल-औताबी ने मक्का को सीज किया और क्यों सीज किया था। प्यारे नबी की हदीस थी कि ऊंट और भेड़ बकरी चराने वाले एक दिन बिल्डिंग बनाने का मुकाबला करेंगे। जिस सऊदी से इस्लाम को जाना पहचाना जाता है आज वो यूरोप बनने के कगार पे। वहाँ लात मनात और उज़्ज़ा जैसे बुतों की वर्शिप की जा रही है, ये कह के कि वो हमारे कल्चर का पार्ट, ये हमारे पूर्वज करते आए हैं और हम भी करेंगे। इस पूरे मामले में गवर्नमेंट का भी पूरा योगदान शामिल है और गवर्नमेंट इसे बढ़ावा भी दे रही है। कहने को तो सऊदी गवर्नमेंट अपने आप को इस्लाम से रिप्रेजेंट करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस्लाम की आड़ में ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मक्का और मदीना यही वो 2 मुकद्दस जगह हैं जिसकी वजह से आज सऊदी को गिना जाता। अगर आज ये मक्का और मदीना मिस्र में होता तो आज ये रुतबा मिस्र को हासिल। रिसेंटली ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें सऊदी कुछ लोग बुतों का तवाफ कर रहे हैं। सऊदी के जिद्दा शहर में एक म्यूजियम है जिसमें ये सारे बुतें रखी गई है। उनका कहना है कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है जिसे हमने महफूज कर रखा है। ये बात गलत नहीं होगा, ये इनके इतिहास का हिस्सा। लात मनात उज़्ज़ा ये 3 सबसे मशहूर बुतें थी जिनको मुशरिकीन मक्का खुदा की बेटी कहा करते थे। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे लेकिन वो अपने बनाए हुए बुत और अपने बाप दादा के रास्ते पे चलते थे, इसीलिए उन्हें मुशरिक कहा गया। मक्का के मशहूर बुतों में हुब, सुवा, यबूक, इसाफो नाइला, हुबुल और मनात शामिल थे। इन तमाम बुतों में 2 सबसे पावरफुल बुत माने जाते थे जिनका नाम लात और उज़्ज़ा था। मक्का के बनु सकीफ कबीले में एक शख्स रहता था जिसका नाम लात था। जब लोग हज करने के लिए आते थे तो ये लोगों की मदद किया करता था, उन्हें सत्तू पिलाया करता था और अपने जमाने के बहुत रहम दिल और नेक दिल इंसान माना जाता था। लात मनात और उज़्ज़ा की कंप्लीट हिस्ट्री है कि कैसे लोगों ने इन बुतों को अल्लाह के बेटी तस्लीम की और मुशरिक कहलाए। हालांकि मुशरिकीन मक्का सूरह इखलास भी पढ़ते थे और समझते भी थे लेकिन वो भी उन बुतों को अपने इतिहास का हिस्सा। क़यामत के इस निशानी का ताल्लुक अरब के 2 मशहूर बुतों लात और उज़्ज़ा से है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले मक्का में बुत परस्ती बहुत आम थी। मक्का के लोग अपने हाथों से बनाए बुतों की पूजा किया करते थे। अलग अलग कबीलों में अपनी अपनी बुतों की पूजा की जाती। उसी दौर में उज़्ज़ा नाम की एक शरीफ लड़की, उसके बारे में लोगों ने ये मशहूर कर रखा था माज़अल्लाह वो अल्लाह की बेटी है। उज़्ज़ा नाम की लड़की ताइफ के लोगों को एक वीरान जगह से मिली थी। उस लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं कि वो कहाँ से आई है। जब उज़्ज़ा जवान हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत थी। जब भी कोई उज़्ज़ा के ऊपर बुरी नजर डालता था तो वो किसी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाया करता, इसलिए उज़्ज़ा की तरफ कोई गलत निगाह नहीं डालता। लात की नरम दिली और उज़्ज़ा की खूबसूरती पूरे मक्का में फैल चुकी थी। बनु सकीफ और ताइफ के लोगों ने फैसला किया लात और उज़्ज़ा की आपस में शादी करा दी जाए। शादी तो मुकम्मल हो गई लेकिन जब वो अपनी पहली रात के लिए कमरे में गए तो वो दोनों लात और उज़्ज़ा ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका कोई पता नहीं चला। जब ये बात अरब में फैली तो लोगों ने एक झूठी कहानी गढ़ ली कि वो दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। ये लात और उज़्ज़ा में इतना खो गए थे कि उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के उनकी पूजा शुरू कर दिए थे। अरबों का ये अकीदा था कि लात और उज़्ज़ा उन्हें दौलत, हुस्न और जंग में फतह होने के लिए मदद करती है। ताइफ और खुराज कबीले में उनके सबसे बड़े बुत बनाए गए थे क्योंकि उज़्ज़ा को ताइफ वालों ने ही वीरान जगह से लाया था। धीरे धीरे ताइफ के लोग उज़्ज़ा बुत के आगे कुर्बानियां और नजर और नियाज करने लगे। उज़्ज़ा बुत की खास बात थी ये अपने मानने वालों से बातें किया करते। रिवायतों के मुताबिक ताइफ के पेड़ पे एक जिन रहता था तो कभी कभी उज़्ज़ा बुत में आ जाया करता था और लोगों से बातें करने लगता था। कुरैश के लोग जब मक्का का तवाफ करते थे तो लात और उज़्ज़ा का
नाम लेकर नारा लगाया करते। लेकिन जब 6ठी सदी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, क्या तुमने लात और उज्जा को नहीं देखा और तीसरी देवी मनात, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? ये कैसी नाइंसाफी की तकसीम है। ये बुत महज चंद नामों के सिवा और कुछ भी नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए। ऐसी कोई दलील अल्लाह से नाजिल नहीं फरमाई। ये लोग तो सिर्फ गुमान और इन चीजों के पीछे चल रहे हैं जो उनके दिल चाहते हैं। फतह मक्का के गया, जमाना बदला, मुख्तलिफ हुकूमतें आई और गई, बट किसी ने कभी लात और उज्जा बुत का नाम तक नहीं लिया। लेकिन इस हदीस के मुताबिक लात और उज्जा की दोबारा मक्का की सरजमी पे इबादत होगी, जो आजकल चर्चे में है कि सऊदी गवर्नमेंट लात और उज्जा बुत की इबादत करवा रही है, वो भी अपने इतिहास का हिस्सा बताकर। सऊदी अरब में सिर्फ नाम कहे शरिया लो है, काम तो सारे उनके इशारों पे ही होते हैं। सऊदी जिस तरह से मॉडर्नाइज की ओर बढ़ रहा है, कुछ सालों में ये अपने दीन को मुकम्मल तरीके से भूल जाएंगे। शेख उस्मान ने अपने एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि सऊदी में कुछ लोग हैं जो छुप के लात और उज्जा की इबादत कर रहे हैं और कुछ दिन में ये आम होने वाला। नबी ने जिस अरबों को पूरी दुनिया में इज्जत दिलाई, एक पहचान दिलाया, आज वो उनके लोगों को तोड़ रहे हैं। अगर लात और उज्जा इनका कल्चर है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनकी जिंदगी इनके इतिहास का हिस्सा नहीं है?